Assalamualaikum dear students, I am Dr. Namra and today I teach you about guidance at elementary and secondary level. Let's start with the basic definition. What is guidance? Guidance is an assistance made available by a competent counselor to an individual of any age to help him direct his own life, develop his own point of view, make his own decision and carry his own burden. अब गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एज नहीं देखते, आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या प्रोफेशनल लेवल पे किसी को गाइड कर सकते हैं, स्कूल लेवल पे बच्चे को, एडोलेसेंस को, चाइल्ड को, किसी एक ह्यूमन बीइंग को, ठीक है, क्या कि मैरिड पर्सन को, किसी भी आपके लाइफ के किसी भी फेज में आपको प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग देते हैं। स्पेशल एजुकेशन की हम बात करते हैं कि एजुकेशन में बच्चों को एलिमेंट्री लेवल बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ऐसे पर्सनल हो सकते हैं, उनका बैकग्राउंड हो सकता है, होम एनवायरनमेंट हो सकता है, उनको करियर काउंसलिंग के लिए या डिफरेंट आप उनको सेल्फ एक्सप्लोर करने की हैबिट बताएं, उनको डिसीजन मेकिंग के काबिल उनको कॉन्फिडेंस बनाएं और हमको हेल्प आउट करें ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके। सेकेंड लेवल पे गाइडेंस की क्या इंपॉर्टेंस है? आल्दो द क्लाइंट इज अ केयर फ्री हैप्पी चाइल्ड, स्कूल गाइडेंस एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट हिज मेजर इंटरेस्ट। अब छोटे लेवल बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चों के एज की रिक्वायरमेंट्स हैं, 3-4 साल 5 ये बच्चे लिए खेलना कूदना उछलना बहुत ज़रूरी है उसकी मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। हम बच्चों को समटाइम्स स्ट्रगल करते हैं कि जी अच्छे ग्रेड हो, हम उनको पढ़ाई के लिए सारा टाइम बैठा के देते हैं बाउंड करके, बट हम बच्चे के लिए ना उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं निकालते, प्ले टाइम नहीं होता बच्चे के लिए। तो ये अनजस्टिस है, बच्चे के लिए प्ले टाइम होना बहुत ज़रूरी है उसकी हेल्थी और पीसफुल लाइफ गुजारने के लिए, उसकी मेंटल एबिलिटीज़ को पॉलिश करने के लिए। गाइडेंस इज एलिमेंट्री लेवल इज बेस्ड ऑन द कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड स्किल्स ऑफ पर्सन एज अ चाइल्ड मैच्योर्स इनटू एडोलेसेंस। तो बच्चा अपने मेच्योरिटी की तरफ जाता है, उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशंस होती है, एटीट्यूड होती हैं, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसको आप नॉलेज इम्पार्ट कर रहे होते हो, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हो, स्किल बिल्डअप करते हो। और यंग एज से बच्चा जब एडोलेसेंस एज जाता है तो एज फैक्टर भी होती है, पुबर्टी पीरियड में बच्चों को इमोशनल सेंटिमेंट्स, एसोसिएशंस, हाइपर एक्टिविटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करना, गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द एम्फसाइज ऑफ गाइडेंस इज ऑन द प्रिवेंशन पॉजिटिव अप्रोच विद एम्फसाइज ऑन मेंटल हाइजीन एंड करेक्ट वैल्यूज़। बच्चों को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, एथिकल वैल्यूज़ आप उनको सिखाएं, बच्चों को नॉर्म्स क्या हैं, इन सबको पॉजिटिविटी उसके अंदर डेवलप करनी है ना, पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करनी है उसकी और आपने डेवलपमेंट करनी है। A well-planned education setup of the program has to be prepared where learning is enhanced. For instance, utilizing the teachers to know the needs of child interest must be clearly understood. अब टीचर को यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, नीड्स क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने एजुकेशन सिस्टम को आप सेटअप करें कि बच्चे की अच्छी तरह से लर्निंग हो सके। आप उसको अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझाना है तो आप जनरल वे से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे ना, डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करेंगे। इस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट है ये। इसकी हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों की कभी एनिमेशन क्लियर होना चाहिए, आपकी सर्विस अच्छी में होनी चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, क्लासरूम लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, उनके पर्सनल फैमिली इशूज़ हो सकती हैं, प्रॉब्लम भी एकेडमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक जगह मैंने कोटेशन पढ़ी थी कि अगर आपको बच्चा पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहा तो उसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, तो उसको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। वहाँ पेरेंट्स को नीड टू आइडेंटिफाई और डायग्नोस व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। टीचर को देखने की ज़रूरत है कि बच्चा अगर एंटी सोशल है, अपने नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, उसके इमोशन स्टेबल्स नहीं है, अब नॉर्मल बिहेवियर उसके डिजीज आइडेंटिफाई करें। इसलिए बच्चों को स्टडी का प्रेशर हो सकता है, टेस्ट क्वेरियन है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम उनकी वैल्यूएशन करते हैं, फीडबैक देते हैं, प्रोग्राम को वैल्यूएट करते हैं ताकि अपने हमें फ्लॉज और स्ट्रेंथ को पता चल सके। तो वहाँ पर बच्चे पर प्रेशर हो सकता है समटाइम। तो आपने ये देखना है कि बच्चों को आपने किस तरह से पीस ऑफ माइंड देना ताकि वो एक अच्छी हेल्थी लाइफ गुजार सके। इसमें ईयरली कैलेंडर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं ताकि हमें सारे स्केड्यूल चीज़ों का पता होना चाहिए। अब नेचर ग्रोथ पैटर्न क्या होता है बच्चे का, कि इंसान होता है छोटा सा बच्चा भी, हम उसको देखें तो वो अल्लाह ने उसको सोचने की, समझने की, क्रिएटिविटी एबिलिटी भी होती हैं और टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न पर्सन है, मेंटोर है, उस्ताद है, पेरेंट्स हैं, मदर हैं। उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ पैटर्न पे आप तवज्जो दें, उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसकी सोशल बिहेवियर, उसकी इमोशनल स्ट्रॉन्गनेस की तरफ तवज्जो दें। फिर बच्चा जब एडोलेसेंस लाइफ की तरफ जा रहा होता है, ग्रेड उसके हद से अब हाई हो रहे होते हैं तो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम उसके साथ होती हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना ताकि वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को अच्छे तरीके से फेस कर सके। हमें सिर्फ स्कूल की फीडिंग नहीं करनी है और उसको हमने ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हमने एम्फसाइज करना है, ठीक है। तो बच्चे के डिफरेंट किस्म के हर बच्चे का इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकता है। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसमें कि एनवायरनमेंट आप कैसा दे रहे हो बच्चे को, उसकी फिजिकल और कॉग्निटिव एबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, बच्चे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, इमोशन है, अफेक्शनेट है, लव है, टेंशन है, उसकी बात को अंडरस्टैंड करें ताकि उसको जो फेयर्स हैं लाइफ के वो उसको उसकी ज़िंदगी से वो निकल जाए ताकि वो अच्छी हेल्थी लाइफ गुजार सके। इसके अलावा आप पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे की मॉरल वैल्यूज़ को जो है उसकी एटीट्यूड बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे एम्फसाइज करें और बच्चे की नीड्स को अंडरस्टैंड करें, बिलोंगिंगनेस है, लव है, अटैचमेंट्स हैं, अचीवमेंट, फियर, गिल्ट, अंडरस्टैंडिंग। बच्चे में नेचुरल होता है कि जब समथिंग कमिटेड रॉन्ग दे फील गिल्ट फीलिंग, तो उनके अंदर गिल्ट फीलिंग आ जाती है, वो अलग करते हैं और देन दे
डू समथिंग गुड दे फील प्लेयर, तो वो प्लेयर फीलिंग आती है, वो एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरी बात को अंडरस्टैंड किया जाए, मेरे साथ जो है वो ट्रस्ट किया जाए। तो इन सब चीज़ों को पेरेंट्स को देखने की ज़रूरत है। इसमें डिफरेंट हम एलिमेंट्री लेवल पे हम बात करें तो बहुत से इसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो एलिमेंट में फंक्शंस आ जाती हैं। क्या बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उसको अपनी उनकी इनर एबिलिटीज़ को पॉलिश करें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनको सोशल स्किल सिखाएं ताकि वो सस्टेनेबल सोशल सिटीजन बन सके, एप्टीट्यूड अपना पॉजिटिव बिल्डअप करें, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करिकुलम को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइज करें, उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उनके अंदर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करें ताकि उन्हें डिज़ायरेबल चेंज हम लेकर आ सकें, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डालें जिससे वो हाई रेट की तरफ जाता है। तो सेकेंडरी लेवल में थोड़े से इंटायरली डिफरेंट होते हैं बच्चों के प्रॉब्लम्स, तो इस पर ज़्यादा बच्चों के करियर सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन और एज फैक्टर है। एडोलेसेंस एज के बच्चे बड़े हाइपर एक्टिव होती है, इमोशनल स्टेबल होती है, नया स्कूल होता है, प्राइमरी से आप लेफ्ट करके आप स्कूल लेवल पे जाते हो, हायर लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे स्टेज पे आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकता है। आप नई दुनिया को, कंप्यूटर लेबॉर्ट्री है, कंप्यूटर लैब्स है, साइंस लेबॉर्ट्रीज है, लाइब्रेरी है, आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, नया एनवायरनमेंट होता है आपके। तो बच्चों को अपने डिफरेंट सब्जेक्ट सेशन में आप उसको गाइड करें, उसको उसकी हेल्थ के हवाले से उसको गाइडेंस दें, उसको करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंगेज करें ताकि उसको कॉन्फिडेंस फील करे, ताकि मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट उसकी अच्छी हो, उसको पीस ऑफ माइंड मिले। और इसके अलावा बच्चे की इमोशनल पर्सनल नीड्स को मद्देनजर रखें, करियर डेवलपमेंट के हवाले से तो सेल्फ आइडेंटिफाई करें और उनको डिफरेंट किस्म की अच्छी हैबिट्स यानी बुक रीडिंग उसको सिखाएं, अच्छी हैबिट्स सिखाएं बच्चों को यंग एज में 7-8 साल की एज में, तो नमाज की, कुरान की, हदीस की उनको पैरवी करना चाहिए ताकि ऐसे ऐसा उनके लिए हैबिट्स डेवलप होती जाए। तो इंपॉर्टेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज वी एम्फसाइज ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। हम उसकी ऑल ओवर राउंड डेवलपमेंट करते हैं, उनकी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। और अगर आप बच्चे को देख रहे हैं एंटी सोशल है, लोनलीनेस है, फियर ऑफ फेलियर है या कोई भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ नॉलेज, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके आप उसकी गाइडेंस करेंगे। और सेकेंडली लेवल स्कूल लेवल में टीचर्स को ट्रेन होना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से बच्चों की गाइडेंस कर सकें। और आप सबसे पहले नीड करते हैं ना, आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम क्या है, फिर आप उसको बच्चों को गाइड करते हो, उसको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, उसको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे मॉरल और रिलीजियस जो है डेवलपमेंट हो सके, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो चुके हैं। इसमें हम गाइडेंस में डिफरेंट उसकी हम काउंसलिंग करते हैं, उसकी कंसल्टेशन करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग होती है, फिर फीडबैक होता है, ठीक है। जजमेंट नहीं होना अपने कॉलेज पे। इन्फॉर्मेशन सर्विसेज में आप बच्चे के पर्सनल एजुकेशनल चीज़ों को, बैकग्राउंड को, वोकेशनल सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, टीचर से रिलेशनशिप देखते हो, क्लास के पीयर के साथ, पेरेंट के साथ, इसका डिफरेंट कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप कर सकते हो, इंडिविजुअल लेवल पे कंडक्ट कर सकते हो और होल क्लास पे भी आप इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिर बच्चे के नीड्स को आइडेंटिफाई करना, एक एक्सपर्ट या अच्छा टीचर ये है कि बच्चे को अचीवमेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एजुकेशन प्रॉब्लम्स हो रही हैं या उसको कोई साइकोपर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बच्चे को देखेंगे उसको डायरेक्ट आपने उसको असिस्ट करने के अच्छे काउंसलर होने के नाते तो आपको कहते हैं कि आपका स्पेशलाइज पे आपका कमांड होनी चाहिए, आप स्किल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को आप डिसीजन मेकिंग के काबिल बनाए, उसको लाइफ चैलेंजेस को फेस करने के काबिल बना दें, उसको इंडिपेंडेंट बनाएं, ठीक है। डिफरेंट किस्म की आप उसकी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ओरिएंटेशन कर सकते हैं, कोविड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस, पेरेंट टीचर मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेइंग वर्कशॉप, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।